हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। तो जो हमारे मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है फ्यूजन यानी ट्रेडिशनल नॉलेज और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जब मिलेंगी ना, तब इंडिया को एडवांटेज हो सकता है। तो ये प्रोग्राम है हेरिटेज को रिसर्च करने का, यानी जो हमारा हो गया हेरिटेज एग्जाम्पल ताजमहल, वो है रिसर्च करने का, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। देखिए इसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ना कैपेसिटी बिल्ड करेगा और ह्यूमन रिसोर्स करेगा, प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और ना प्रिजर्व करने वाला है जो भी आर्ट और हेरिटेज के वर्क है उनको, और ये एप्लीकेशन करने वाला है, प्रमोट करने वाला है जो भी साइंस है आर्शोमेट्रिक में उनको, और जो ट्राइबल आर्ट होते हैं उनको भी एडवांसमेंट देने वाला है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट नेक क्लैम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना 3 मिलियन पपिया मालाबारिका सीड, यानी इसको बोलते हैं ये मलुस्का, ये अष्टामुडी लेक में छोड़े गए हैं। तो ये एक ना वैल्यूएबल बायोवॉल मोलस्क है, जो कि एक ना फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है। और ये कब स्पैन पे रहते हैं, यानी कब इसका ब्रीडिंग सीजन होता है, दिसंबर तो फरवरी, और इसका लाइफ स्पैन होता है 3 साल। तो देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। तो देखिए इसका 80% एक्सपोर्ट तो वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड में होता है, लेकिन इंडिया में ये यूज़ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, सीमेंट बनाने में, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में, या फिर जब ईंटें बनाते हैं ना सैंड लाइम में, वहाँ। और ये एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करती है जो भी मिनरल रिसोर्सेज के काम करते हैं उनको। और जब ना ये जल जाता है तब ना पैडी फील्ड्स, यानी जैसे धान की खेती होगी, फिश की फार्म हो गई, तो सॉइल न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। सो क्या हुआ है ना, रिसेंट ईयर में इसकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गई है, एयर पोल्यूशन के कारण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। और क्या होता है ना, उससे टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो इसकी पॉपुलेशन स्लैशली डिक्लाइन हो गई है। तो ये मॉल्यूस्क है। मॉल्यूस्क का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉडी ना कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड रहती है और अंदर ना सॉफ्ट मैटर रहती है, उसे कहते हैं मॉल्यूस्क। नेक्स्ट है हमारा मोल्डोवा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने ना रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन किया है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ना काम करता है सोलर के फील्ड में, यानी सोलर एनर्जी के फील्ड में, और बना था 2017 में। और कैसे जब बना था ना, तब जो ट्रॉपिक वाले कंट्रीज़ थे उनको ही अलाउ था साइन करना। लेकिन ना 2020 में क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुई, और जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वो ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसे बोला गया फिर। सो देखिए इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। और ये कब कंसेप्शुलाइज हुआ था, यानी इसका आइडिया कब आया था, जब COP21 हुई थी 2015 पेरिस में। तब ना इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन से इसका आइडिया आया था। और ये इसका एम है यूनाइट करेगा ग्लोबल एफर्ट कम्बैट, यानी लड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज से, और इम्प्लीमेंट करने वाला है सोलर एनर्जी के सॉल्यूशंस। इसके की इनिशिएटिव देखिए, स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज, उसे बोलते हैं SSAAU। ISA प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑन सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, या फिर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। सो देखिए मोल्डोवा ने इसे साइन किया है। तो मोल्डोवा के बारे में जानते हैं। ये ना एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि एक लैंडलॉक भी कंट्री है, और इसकी कैपिटल है चिसिनाउ। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन कीडो। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना ये साइक्लोन आया है इस वाले एरिया में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना कंडोलेंस। तो जानते हैं साइक्लोन कीडो के बारे में। ये ना मायोटे वाला रीजन में आया है, जो कि ना एक फ्रेंच इंडियन ओशियन की टेरिटरी है, यानी फ्रेंच की टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशियन में है, जो कि है मोजाम्बिक्यू चैनल में। तो देखते हैं मोजाम्बिक्यू चैनल कहाँ है। ये देखिए ये हो गया हमारा इंडियन ओशियन, ये होगा मोजाम्बिक्यू चैनल। और ना ये देखिए फ्रांस की टेरिटरी है मायोटे, यहाँ आए ये साइक्लोन। नेक्स्ट है हमारा रॉकटन फ्री टेल बैट। तो रिसेंटली ये अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है इसका एक बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहाँ फर्स्ट टाइम ये स्पॉटेड हुई है, यानी दिखे है। तो ये ना एक हाईली रेयर स्पीसीज है मोलस्कस बैट की। ये रहती है केव्स में, जहाँ डार्क लाइट होती है वहाँ। और
कहाँ जहाँ थोड़ा गर्म प्लेस होती है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली ये वेस्टर्न घाट और मेघालय के जयंतिया हिल में पाई जाती है, लेकिन ये अभी दिल्ली में दिखी है, इसलिए अभी न्यूज़ में है। ये देखिए इसकी इमेज, ये हो गया इसका फेस और ये इसके लेग्स। IUCN का डाटा डेफिशिएंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। सो देखिए इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये ना रेगुलेट करती है इंसेक्ट की पॉपुलेशन और उससे ही असिस्ट करती है एज अ पॉलिनेशन के यूज़ में, यानी ये पॉलिनेशन भी करती है और जितने भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन अनवांटेड हो जाती है ना खेत में या किसी पेड़ में, उसे खा भी लेती है। नेक्स्ट है हमारा बाइगा ट्राइब, जो कि है जोधाया बाई। ये जो है ना, ये इस ट्राइबल ग्रुप से आती है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। तो ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि जोधाया बाई की डेथ हुई है और ये आती थी बाइगा ट्राइबल ग्रुप से। तो ना बाइगा ट्राइबल ग्रुप एक PVTG है, जो कि ना प्राइमरीली छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सो देखिए ये जो जोधाया बाई है ना, ये ना लोकल आर्टिस्ट है, इनको ना पद्मश्री भी मिला था, इसलिए इनको जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है और रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। सो जानते हैं पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं। ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो कि ट्राइबल में भी मोर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, उनको बोलते हैं। इनकी ना लो लिटरेसी रहती है, जीरो या नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रहती है, और ये ना यूज़ करते हैं प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी, यानी हंटिंग समझिए वैसा। देखिए ये मार्जिनलाइज ग्रुप है, इसलिए इनको ना एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड रहता है, वहाँ से इनको पैसा मिलता है, उससे ही ना इनको ग्रेट अटेंशन मिलती है और उनका डेवलपमेंट होता है। सो नेक्स्ट है आर्टिक टुंड्रा एज अ कार्बन सोर्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये ना ये इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई है, आर्टिक रिपोर्ट कार्ड बाय नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो टुंड्रा का रीजन है ना, वहाँ ज़्यादा कार्बन सोर्स है, यानी वहाँ से ज़्यादा कार्बन इमिट होता है। तो देखिए टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा ना एक फिनिश वर्ड है, यानी फिनलैंड वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है ट्रीलेस प्लेन, यानी जहाँ पौधे नहीं होते, पेड़ नहीं होते, ये ऐसे होते हैं टुंड्रा के रीजन। तो ना ये जो आर्टिक टुंड्रा, ये वास्ट यानी सबसे बड़ा ट्रीलेस बायोम है, जहाँ कोल्ड और सूखा रॉकी टेरेन होती है। सो देखिए ये कार्बन का सोर्स कैसे है, उसके पहले ना ये वाला इमेज जानिए। ये जो है ना, इसे बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, और इससे ही ना कार्बन का सोर्स हो रहा है। सो देखिए जब परमाफ्रॉस्ट में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो वहाँ जो माइक्रोब्स रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि ना कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को इमिट करते हैं। और कैसा, जो मीथेन रहती है ना, ये ज़्यादा पोटेंट यानी ताकतवर गैस रहती है CO2 के मुकाबले, इसलिए ना ये ज़्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं। और जैसे वाइल्ड फायर इंक्रीज़ हो गई, यानी वहाँ आग लग गई, तो फिर से वो ग्रीन हाउस गैस इमिट होती है, और ना उससे ही ज़्यादा परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है और ज़्यादा मीथेन रिलीज़ होती है, और फिर ज़्यादा कार्बन रिलीज़ होता है, और उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, और उससे ही फिर हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने फाउंड किया है, जो कि हमारे स्किन में एक लेयर होती है, फैट की लेयर, जिसे बोलते हैं ऑर्कास ब्लबर, वहाँ ना हाई लेवल ऑफ ये POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पाए गए हैं, जो कि एक टॉक्सिक यानी जानलेवा केमिकल है, जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में। तो ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि कार्बन बेस्ड है, और ये यूज़ होते हैं सप्लाई चेन में, जैसे हो गए पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रीज़ में। और ना ये इजीली ब्रेक नहीं होते, इसलिए इन्वायरमेंट में कंसर्न है। जैसे केले के छिलके डिग्रेड हो जाते हैं जल्दी, लेकिन ये ना सालों तक, डिकेड तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। सो जो है ना POP यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उससे रोकने के लिए एक ट्रीटी भी है, उसका नाम है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, जो कि आई थी 2004 में, और इसका एम था रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना POP यानी है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में से इसे निकालना है। तो इसका ना एक ऐसे याद रख सकते हैं आप, SPOP यानी स्टॉकहोल्म POP, ये क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।